बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस इन दिनों दुनिया के हर मौजू को हड़प कर चुका है। अब हर तरफ मुल्क और कौम की बका का सवाल सर उठाए खड़ा है और ताकतवर समाजी मोहरे भी लड़खड़ा रहे हैं। सरमायादार तबका को संगीन बहरान के बाइस नाकाबिल तलाफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। गरीब और छोटे कारोबारी को ऐसी तबाही का सामना है कि कई बरस उन्हें संभलने में लगेंगे। समाजी शऊर रखने वालों के मुताबिक इस वबा से तबक़ाती जद्दोजहद पर भी असरात मुरतब होंगे और मुआशरे में बहुत अहम तब्दीलियां नज़र आएंगी। और हालात पर नज़र रखने वालों ने ख़बरदार किया है कि कोरोना की वबा आर्जी नहीं बल्कि इसके तबाह कुन इक़्तिसादी और मुआशरती असरात आने वाली नस्लों में भी महसूस किए जाएंगे, क्योंकि कोरोना के बाद की दुनिया उससे पहले की दुनिया से मुख्तलिफ होगी। वो झूठे दावे और मसनूई रौनकें जो कभी इज़्ज़त और स्टेटस समझे जाते थे, सब के शीराज़े बिखरते दिखाई दे रहे हैं। मसलन शादियों के ठाट बाट, ज़मीनों की कीमतें और मकानों की नुमाइशी आराइश, इन सब बातों की कदरें और अहमियत बदलने वाली हैं। इन हालात में गैर मामूली रुकावटें दूर करने के लिए एक मुअस्सिर और दूरअंदेश क़यादत की ज़रूरत है, जो अवामी एतमाद को बरकरार रखे। मुआशरती यकजहती, मुआशरों का एक दूसरे से रिश्ता, ख़ित्ते और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बिरादराना तंजीमों की आपस में रस्साकशी और मुनाफरत ख़त्म करने और एक दूसरे के एहतराम करने की ज़रूरत है। मसलकी व मजहबी मुजादला को भूल कर कौमी मफाद के लिए अपनी अना और ज़िद को छोड़ने की ज़रूरत है। नस्ली बरतरी और इलाक़ाई तासुबात को छोड़कर एक उम्मत की तरह सोचने समझने, हाथ मिलाने और साथ बैठकर मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। और अगर हम एक नई सफ़ बनाने में कामयाब हो गए तो इस बात का यकीन रखिए कि खुशहाली लौटेगी, इस्तेहकाम बहाल होगा और हम एक मजबूत कौम बनकर उभरेंगे। हर गुज़रते दिन के साथ अफरा तफरी का माहौल पैदा होने का ख़तरा है। ऐसे हालात में किसी का कोई भी इनफरादी फ़ैसला पूरी कौम को ख़तरात से दोचार कर देगा और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जन्म ले सकते हैं और मंजर आम पर आने वाले उतार चढ़ाव से वसी पैमाने की मुश्किलात जन्म ले सकती हैं। इसलिए बहैसियत कौम हम मजबूर हैं कि अफरा तफरी और कशमकश का शिकार होने के बजाय मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर इस तूफ़ान के रुख को मोड़ दें और यकीनन मुज़ाहिमाना कोशिश से समाज को कम नुकसानात के साथ इस दौर से निकलने में कामयाब रहेंगे। मौजूदा हालात पर नज़र दौड़ाएं तो हर जानिब समाज की बुनियादों को हिला देने वाले माशी बहरान के साथ एक मुआशरती उतल फतल भी बड़ी वाज़ेह और पूरी शिद्दत से नज़र आ रही है। अपने मुस्लिम बिरादराना समाज में हर तरफ एक समाजी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं और बहुत से संजीदा लोग पिछली गलतियों से सबक सीखने के मशवरे देते नज़र आ रहे हैं। जो स्टेटस का नशा था वो उतरता दिखाई पड़ रहा है और इस निज़ाम के बोसीदा उसूल और नाम निहाद मसनूई इज़्ज़तों के महल ज़मीन बोस हो रहे हैं। ऐसे ख़ास मौके पर संभल कर शरीयत का दामन थामने और कुरान व हदीस की रहनुमाई में ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। आएँ अहद करें कि हम अपने अल्लाह के अहकाम को ही अपनी ज़िंदगी का उसूल बनाएंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम के सच्चे पैरू बनेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम हिदायत व अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।